part number 1. In our first chapter, last class, we discussed about the size and the location of India and also completed the chapter number 1. And today we are going to discuss the new chapter, the physical features of the India, which you also already read in your last class, class 8, chapter number 1. ये टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये आपकी क्लास 8 के अंदर बड़ी ही आप लोगों ने डिटेल के अंदर इसे पढ़ा है। तो एज इट इज ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपकी क्लास 9 में सेकंड चैप्टर के नाम से ऐड हुआ है, फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द न्यू आइडियाज एंड द न्यू थिंग्स। देखिए आप, द मेजर फीचर्स ऑफ द इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द 6 फिजिकल फीचर्स named as the Himalaya mountain range, second is the northern plain, third is peninsular plateau region, fourth is Indian desert, fifth is coastal plain, and last is the island. So there are the 6 divisions which are known as the physical features of India. अब एक चीज और बच्चों कि इंडिया जो है यूनाइटेड है, एक सिंगल कंट्री है, लेकिन यहाँ की जो फिजिकल स्पेशलिटीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण इंडिया को फिजिकली डिवाइड किया गया है ताकि हम इसको और गहराई से इसकी स्टडी कर सके, कंट्री के बारे में और सारी चीजें जान सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कहीं पर डेजर्ट रीजन मिलता है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर हिल्स है, कहीं पर प्लेट्यू रीजन हमको देखने को मिलते हैं बच्चों। इसी कारण इन सारे रीजन्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए इंडिया को फिजिकली डिवाइड किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड है, ये जो हम लोग ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया है वो 9 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट के अंदर डिवाइड है। ये तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और आज जो हम लोग डिस्कस करें, इट इज द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का फिजिकली डिवीजन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 6 डिविजन्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर 1, द हिमालय माउंटेन रेंजेस। आज हम अपना पहला टॉपिक लेंगे और सारे ही जितने भी टॉपिक है इन पर हम बहुत ही डिटेल के अंदर बात करेंगे बच्चों। तो इसी के साथ देखिए, टुडेस टॉपिक इज हिमालय माउंटेन रेंज। इट इज द मोर कह सकते हैं अपर मोस्ट और द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इन 6 फीचर्स को इंडिया के मैप पर डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। हम लोग देखते हैं पहले कि सारे 6 रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्टली इन द नॉर्थ डायरेक्शन द ग्रेट माउंटेन रेंज व्हिच इज आल्सो नोन एज द यंगेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट हिमालय। ये जो इंडिया का नॉर्दर्न एरिया है, जो ईस्ट वेस्ट से लेकर ईस्ट में यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक एक कंटिन्यू रेंज में फैला हुआ है, स्ट्रेच है। ये एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, ठीक है, जिसे हिमालय कहा गया। तो पहली चीज, इट लेज इन द नॉर्थ, ओके, एंड स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब हम अगर हिमालय माउंटेन रेंज के बिल्कुल साउथ में आए तो ये जो रीजन है पूरा आप देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है। और वेस्ट बंगाल की अगर बात कर रहे हैं, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, ये सारे रीजन नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आते हैं। प्लेन रीजन है, प्लेन का मतलब है रीजन वेयर द अबंडेंटली वाटर इज, हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी मिलता है। यहाँ पर देखिए बच्चों की हिमालय से जितनी भी पर्नियर रिवर्स जो निकल के आती है, आप लोगों को वैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि देयर आर द मेनी ग्लेशियर्स सिचुएटेड इन द हिमालय माउंटेन रेंज। यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर्स हैं जहाँ से जो स्नो है वो मेल्ट होती रहती है, जिसके कारण कुछ पर्नियर रिवर्स बनती है, जिसमें आपको पता है द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस रिवर आर द मोस्ट फेमस एंड द पर्नियर रिवर ऑफ द इंडिया। साल भर इन नदियों में पानी रहता है और ये जो पर्नियर रिवर है ये यहाँ से तीनों रेंज को पार करते हुए इन प्लेन्स के अंदर बहती हुई आती है, जिसके कारण यहाँ पर वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा अबंडेंटली हमको देखने को मिलती है। और ये नॉर्दर्न प्लेन ऐसा रीजन है जहाँ पर ये प्लेन का मतलब है क्या बच्चों, एक फ्लैट लैंड है। फ्लैट लैंड का मतलब यहाँ पर आपको हिल्स एंड माउंटेन्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो
प्लेन के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू द गैंगेटिक प्लेन एंड प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, जो हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न साइड के अंदर, इंडिया के बिल्कुल वेस्ट के अंदर जो पोर्शन है इसे डेजर्ट कहा गया है। इंडियन डेजर्ट कहते हैं, चाहे थार डेजर्ट कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन पाकिस्तान तक है। ठीक है, अब बिल्कुल अगर हम इंडिया के साउथ में चले जाएं तो ये टोटली प्लेट्यू रीजन है। इट इज मेड फ्रॉम द लावा से बना हुआ ये रीजन है। तो ये जो पूरा रीजन है लावा सॉइल की अबंडेंटली आपको यहाँ मिलेगी, पूरा प्लेट्यू रीजन है, पठारी इलाका है। ठीक है, प्लेट्यू आपको पता होगा कि प्लेट्यू एक टेबलेट इसे कहते हैं कि एक ऐसा एरिया जो अपने आसपास की जमीन से कुछ ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर से टेबल की तरफ फ्लैट हो, इस रीजन को प्लेट्यू रीजन कहते हैं। तो इंडिया का जो साउथर्न है, महाराष्ट्र देख लीजिए, कुछ हिस्सा गुजरात का देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आए छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पर केरला है, कर्नाटक है, मिडिल वाला जो टोटली मिडिल वाला जो पार्ट है महाराष्ट्र बेसिकली जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं कोस्टल एरिया की तरफ, बात कर लेते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में जाना था कि इंडिया इज आल्सो नोन एज द पेनिनसुला। पेनिनसुला कहने का रीजन क्या था? बिकॉज इट वाज सराउंडेड बाय द थ्री साइड ऑफ विद द वाटर बॉडीज। इंडिया की तीनों साइड हम क्या देखते हैं? वाटर बॉडीज है। यहाँ पर वेस्टर्न साइड में आप देखें द अरेबियन सी, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल एंड साउथर्न मोस्ट इंडियन ओशन। तो ये कोस्टलाइन बनाता है, इसीलिए इसको कोस्टल रीजन कहा गया है, समुद्र तट कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सी रूट, सी पोर्ट देखने को मिलेंगे। तो इन द वेस्टर्न साइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सिचुएटेड एंड इन द ईस्टर्न साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सिचुएटेड। तो हम बात कर चुके हैं कोस्टल प्लेन की। नाउ द लास्ट physical feature is known as the island. In our last class we discussed there are the two island groups of India. Here in the Bay of Bengal, this group is known as the Andaman and Nicobar Island group, and in the Arabian Ocean, the group of island is known as the Lakshadweep. So totally we discussed the six physical features of India, and students, it is your homework to make a hand map. आपको अपने हाथों से मैप बनाना है। Locate the six regions in the India's map. आपको इंडिया के मैप के अंदर ये सारे रीजन जो है वापस लोकेट करने हैं। आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि 9th में इस चैप्टर से पूरा डिटेल में क्वेश्चन आता है, जिसमें इंडिया के आपको किसी एक फिजिकल फीचर को लोकेट भी करना आ सकता है और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि आपको उसके फीचर्स बताने, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नंबर 1 फीचर हिमालय माउंटेन। हम आज जो है हिमालय माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फर्स्टली हम इंडिया के मैप पर देख लेते हैं हिमालय माउंटेन की जो लोकेशन है, इसकी कितनी रेंजेज है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी वेट कितनी है, वो सारा जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इंडिया के ओनली नॉर्थ पार्ट का यहाँ पर जो है ड्रॉ किया है पिक्चर, ताकि ये लोकेट कर सके कि एक्चुअल में हिमालय माउंटेन रेंज जो है इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय माउंटेन जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइड है, और ये जो 3 पैरेलल रेंजेस है ये एक साथ बनी हुई है। और वापस बता दूं, इंडिया का ये जो हिमालय माउंटेन रेंज है, इट इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। यंगेस्ट का मतलब उम्र में सबसे छोटा, मतलब अर्थ पर जितने भी फिजिकल फीचर्स बने उसमें सबसे बाद में बनने वाला ये फिजिकल फीचर है। और इसी के साथ में आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं, वी ऑलरेडी रीड अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द राजस्थान, एंड दैट वी आल्सो रीड अबाउट द अरावली माउंटेन रेंज। हम लोगों ने पढ़ा था अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक माउंटेन रेंज मिलती है अरावली। इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखिए इंडिया के अंदर कितनी सारी डाइवर्सिटी और कितनी सारी यूनिक चीजें हमको देखने को मिलती है। हम यहाँ पर एक फीचर देख रहे हैं जो राजस्थान में जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, और यही हम नॉर्थ के अंदर देख रहे हैं जो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट, जो सबसे बाद में बना हुआ फिजिकल फीचर है, वो हम लोग
Himalaya mountain is divided into the 3 equal or parallel ranges to each other. right? जो हिमालय माउंटेन है एक्चुअली 3 माउंटेन रेंज के अंदर सब डिवाइड है कुछ इस तरह से कि इंडिया के सबसे नॉर्थ के अंदर एक माउंटेन रेंज मिली है, फिर बीच में आपको वैली मिलेगी, उसके बाद फिर एक माउंटेन रेंज मिलेगी, ठीक है, और इसके बाद थर्ड नंबर पर एक और माउंटेन रेंज मिलेगी। तो इस तरह से हिमालय माउंटेन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 रेंजेस, ठीक है। इसमें से जो सबसे अपर मोस्ट रेंज है हम लोग यहाँ देखते हैं कि यदि सबसे नॉर्थ के अंदर लद्दाख की बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले, ये माउंटेन रेंज जो है सबसे नॉर्थ के अंदर है, इट इज नोन एज द हिमाद्री, इसको कहते हैं हिमाद्री माउंटेन रेंज। व्हाई दिस नेम इज chosen as a Himadri? Because this area is totally covered with the snow for whole year. ये पूरे साल हिम से ढका रहता है। हिम का मतलब समझ गए ना, हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, हिम का मतलब क्या हुआ, बर्फ से ढका रहता है, स्नो से ढका रहता है, इसीलिए इस रेंज का नाम हिमाद्री माउंटेन रेंज है। यहाँ पर ना तो आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा, नहीं यहाँ पर आपको किसी तरह की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पर कुछ कहते हैं कि कुछ लीकेज होती है, काई जिसको कहते हैं, वो देखने को मिलती है, उसके अलावा यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। Only we can found the big very large glacier in this region। तो ये कुछ फीचर जो है मैंने आपको बताया, हिमालय के टोटली स्नो कवर्ड रीजन है, फ्लोरा नहीं है, फौना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन द साउथ, हिमाद्री के बिल्कुल साउथ में अगर हम बात करें तो द नेक्स्ट रेंज इज नोन एज द हिमाचल रेंज। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, बेसिकली द हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है वो हिमाचल रेंज के नाम से जाना जाता है, स्प्रेडिंग फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश एंड आफ्टर दैट इट एंटर्ड इनटू द नेपाल एंड यहाँ पर आ जाएगा सिक्किम एंड टर्न ओवर द अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ये हिमालय माउंटेन रेंज यहाँ पर आपने देखा मैंने इसको एक कर्व दिया है, इसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश तक आते आते जो है ये हिमाचल या हिमालय माउंटेन रेंज कहते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज कहते हैं, ये कर्व हो जाती है, कर्व होकर बिल्कुल नीचे की तरफ मुड़ जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि मौजिम ग्राम जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर ये जो हिमालय माउंटेन रेंज ये छोटी छोटी पहाड़ियों के झुंड में मिलती है, और जब यहाँ पर मानसून या मानसून विंड्स एंटर कर जाती है तो एंटर तो हो जाती है, लेकिन इन माउंटेन विंड्स को वापस जो मानसून विंड्स है उनको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। तो ये हो गया हिमाचल। इसके बाद में द आउटर मोस्ट और द मोस्ट साउथ रेंज इज नोन एज द शिवालिक माउंटेन रेंज। सो देयर आर द 3 रेंजेस, और ये कह सकते हैं हिमालय इज डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड द शिवालिक रेंजेस। अब हम लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं और वापस कुछ चीजें जो डिटेल में मैंने यहाँ लिखी है जान लेते हैं। द हिमालय माउंटेन रेंज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बता दिया है कि वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर सिचुएटेड है एंड स्ट्रेच फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। मैंने बता दिया है बच्चों आपको कि ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर लास्ट भी अरुणाचल प्रदेश तक इसका स्ट्रेच है, फैला हुआ है ये।
there are the three ranges, Himadri, Himachal and the Shivalik ranges. Now we are going to discuss the each range in the detail. हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को लेकर एक एक रेंज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 हिमाचल, the northmost range of Himalaya. So this range is the most north range of Himalaya, also known as the Himadri. So students, आप लोग देख रहे हैं कि ये एक इतनी वास्ट जो माउंटेन रेंज है हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हिमालय की फर्स्ट अपर मोस्ट नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रेंज के बारे में, which is also known as the Himadri. ओके, तो कुछ फीचर्स हैं हम लोग वापस जान लेते हैं, हालांकि मैंने आपको अभी डिटेल में सारा कुछ बता दिया है। सो बात करते हैं हिमाद्री, द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय एंड एवरेज हाइट इज 6000 मीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। आपको बता दूं यहाँ पर बच्चों, नेपाल के अंदर एक माउंटेन रेंज मिलती है जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमाद्री का ही पार्ट है। इट इज आल्सो द नोन एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जो माउंटेन रेंज आती है या माउंटेन पीक आती है उसका नाम है K2 या फिर कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6000 है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर टू द अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। बताई दिया है कि स्ट्रेच फ्रॉम द जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये टोटल जो है इसका आप समझ सकते हैं कि इसका जो फैलाव है, इसका जो स्ट्रेच है हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड द टोटल स्नो माउंटेन एंड द ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रीजन। ये टोटली स्नो से कवर रहता है और बेसिकली यहाँ से जो है बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जहाँ से मैल होकर पानी जो है बड़ी बड़ी पर्नियल रिवर में कन्वर्ट होकर आगे चला जाता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स मिलते हैं, स्नो कवर रहता है, हाईएस्ट पीक है और हाईएस्ट में ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड रेंज पर, नोन एज द हिमाचल और द मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय कहा गया है, इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ वाली जो रेंज है वही हिमाद्री के नाम हिमाचल के नाम से जानी जाती है। एंड लेइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ये हिमाद्री के साउथ में पड़ती है। एंड एवरेज हाइट इज 3700 टू 4500 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है, ऊंचाई है, वो 3700 से 4500 मीटर तक है। इट्स वेट इज द 50 किलोमीटर और इसकी जो वेट है, चौड़ाई है, वो 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। एंड स्टूडेंट्स, द वेट इज 50 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस मिलती है उनकी जो चौड़ाई है इट इज 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। मैंने अभी बताया था कि हिमालय माउंटेन की चौड़ाई यहाँ पर वेट तो ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ईस्ट की तरफ मूव हो रही है वैसे वैसे इनकी जो चौड़ाई है वो कम होती जा रही है। एंड आल्सो द फेमस रेंज ऑफ दिस रीजन आर द पीर पंजाल एंड धौलाधर। ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पीर पंजाल और धौलाधर जो कि माउंटेन वैलीज है, ये सॉरी रेंजेस है, जो कहाँ पे मिलती है, हिमाचल के अंदर हमको देखने को मिलती है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं आगे और कुछ। दिस रेंज कंसिस्ट फेमस वैलीज ऑफ द कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। आपको पता होगा these three places are also the very famous tourist places, hill station भी है। तो ये जो कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वाला जो रीजन है वो इसी हिमाचल के अंदर आता है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपनी थर्ड रेंज की तरफ, शिवालिक, आउटर मोस्ट रेंज, और इसकी जो वेट है इसे 10 to 15 किलोमीटर। ये सबसे आउटर मोस्ट, आउटर का मतलब हो गया सबसे साउथेस्ट लास्ट जो रेंज है वो है, और इसी के साथ में इसकी जो चौड़ाई है सबसे कम है, ओनली 10 to 15 किलोमीटर जो है वो इसकी वेट है। हाइट इज 900 to 1100 मीटर। ठीक है, यहाँ आकर इसकी हाइट भी क्या हो गई, कम हो गई है। मतलब वेस्ट की तरफ हाइट भी ज्यादा है, वेट भी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे माउंटेन रेंज ईस्ट की तरफ जाती है वैसे वैसे इसकी हाइट और वेट कम होती जा रही है। एंड कंपोज द सेडिमेंट्स। अब समझिए इसकी सेडिमेंट्स क्या होता है। हमने अभी यहाँ देखा हिमालयन माउंटेन्स की जो रेंजेस है, यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, और इसके अलावा जब रेनी सीजन आता है तो ये
सेडिमेंट्स को यहाँ से बहाकर ये चट्टानी यहाँ के प्लेस में ले आती है और इसी कारण यहाँ पर जो मिट्टी का जमाव मिलता है वो परतों में मिलता है। तो सेडिमेंट का मतलब हो गया मिट्टी का यहाँ पर परतों में जमाव मिलता है, परतों के अंदर यह मिट्टी जम जाती है। जैसे जैसे नदी आपके साथ मिट्टी लाती है वो मिट्टी लेयर के ऊपर लेयर के रूप में जमा होती जाती है। ठीक है, तो ये हो गई शिवालिक की बात। याद रखना सबसे ज्यादा फ्लोरा फौना वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी जो है वो आपको हिमाचल और सेकंड नंबर पर शिवालिक में देखने को मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन सबसे ज्यादा मिलता है, वाइल्ड लाइफ सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलती है। तो ये रीजन जो है ये हर तरीके से वेरी बहुत ही रिच रीजन है। ठीक है, अब आप कुछ और कर लेते हैं। द वैली लेइंग बिटवीन द शिवालिक एंड हिमाचल आर नोन एज द दून्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिमाचल और शिवालिक के बीच में कुछ छोटी छोटी वैलीज है, घाटियां हैं। इन घाटियों को या इन वैलीज को दून कहा जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा देहरादून का, तो ये देहरादून जो है एक्चुअली दून का मतलब होता है द वैलीज इन बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक। हिमाचल और शिवालिक के बीच की जो वैलीज है उनको दून कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखिए कि हमने आज अपना 6 फिजिकल फीचर में से पहला जो फिजिकल फीचर है वो कर लिया है कंप्लीट। और इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। लेकिन क्लास छोड़ने से पहले आपका होमवर्क, आपको ये जो है इंडिया का फिजिकल फीचर वाला मैप हाथों से नोटबुक के अंदर फेयर आउट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है और ये पूरी डिटेलिंग आपको